ओम शांति। ओम शांति। दो मुरलियाँ हैं, तो पहले हम दूसरी मुरली देखेंगे 1 मार्च 1986 की। मुरली की हेडिंग है होली हंस बुद्धि वृत्ति दृष्टि और मुख। होली हंस, होली हंस ये हमारी क्या हो? बुद्धि हो, वृत्ति हो, दृष्टि हो, मुख हो। तो इसके अंदर 7 बातें बाबा ने विशेष कही हैं। ये 7 पॉइंट पर बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि, मुख और होली हंस आत्माओं का कर्तव्य क्या है, उनकी भावना कैसी होती है और उन्हें किन 3 बातों में विजय प्राप्त होती है। तो जो होली हंस आत्मा होगी या रूहानी होली हंस जो होंगे, उनकी किन किन बातों में विजय होगी? आप खुद से बताओ, मुरली भी पढ़ी है और वरना खुद से बताओ किन बातों में विजय होगी जो रूहानी होली हंस होंगे या फिर हंस बुद्धि वाले होंगे। कोई हमारी गला नहीं कर रहा है कुछ, उसके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना होगी, मुख से रत्न निकलेंगे। विजय किस किस पर होगी? विजय किस पर होगी? विजय वृत्ति दृष्टि और ये सब ऑटोमेटिक ही होएगा। ऑटोमेटिक ही सब हमारे जितने भी अवगुण है वो अपने आप ही सही होने लग जाएंगे। मतलब स्वयं पर विजय। स्वयं पर विजय। स्वयं पर विजय। तो पहली विजय होती है स्वयं पर विजय। दूसरी विजय है सर्व पर विजय। दूसरे के भी भाव स्वभाव उन सभी पर भी आत्मा का क्या प्राप्त हो जाती है? विजय। वो डिस्टर्ब नहीं होती, माना उन्होंने क्या प्राप्त कर ली? विजय प्राप्त कर ली। हमारा प्रभाव पड़ता है। हाँ, और तीसरा विजय जो मुरली के अंदर बताई हुई है वो है प्रकृति पर विजय। तो प्रकृति चाहे प्रकृति भी, अभी हम मधुबन गए थे तो वहाँ पर भी दीदी ने 3 प्रकृति बताई। एक प्रकृति जो बाहरी है, 5 तत्वों की प्रकृति, एक प्रकृति जो स्वयं की प्रकृति है या स्वयं के संस्कार स्वभाव है, और तीसरी प्रकृति जो सामने वाले की प्रकृति है, सामने वाले की जो नेचर है। तो इन तीनों बातों पर विजय। तो तीसरा है प्रकृति पर विजय। तो मुरली के अंदर बाबा ने कहा है श्रेष्ठ भाव श्रेष्ठ भावना से अपने व्यर्थ भाव स्वभाव, अपने व्यर्थ भाव स्वभाव, दूसरे के व्यर्थ भाव स्वभाव, इनको परिवर्तन कर विजय प्राप्त करेंगे। समझा? तो पहले स्वयं पर विजय, फिर है सर्व पर विजय, फिर है प्रकृति पर विजय। प्रकृति में वायुमंडल वाइब्रेशन या स्थूल प्रकृति की समस्याएं जो आ जाती है, तो इन पर भी वो आत्माएं क्या प्राप्त करेंगी? विजय प्राप्त करेंगी। तो प्रकृति में भी क्या क्या? वहाँ का वायुमंडल, वहाँ के वाइब्रेशन और स्थूल रीति से जो प्रकृति है। तो पहला है विजय। और विजय में भी कौन सी, कितने प्रकार की विजय? 3 कौन कौन सी? सर्व पर विजय, सर्व पर विजय, प्रकृति पर विजय। फिर बाबा ने कहा है बुद्धि। तो मुरली की शुरुआत में बाबा ने कहा कि ये रूहानी होली हंसों की सभा है। सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले, सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले, तो ये क्या है? हंस बुद्धि वाले। क्योंकि जो सोचेंगे वही फिर धारण करेंगे। कभी भी बुद्धि में किसी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण करने वाले ना हो, सदा शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना धारण करने वाले हो। तो इसके अंदर दोनों बातें आ गई, भाव और भावना वाली भी और बुद्धि वाली भी। तो बुद्धि कैसी होगी? श्रेष्ठ और शुभ, श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाली, श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाली। और इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? भावनाओं पर पड़ेगा, जिससे हमारी औरों के प्रति और आत्माओं के प्रति जो अशुद्ध और साधारण भाव है वो परिवर्तन होकर के श्रेष्ठ भाव और शुभ भावना के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। तो बुद्धि कैसी होगी? श्रेष्ठ और सोचने वाली। किसकी? किसकी? रूहानी होली हंसों की। और इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा?
जो दूसरों के प्रति हम साधारण या अशुभ सोचते हैं तो उसके बदले हम क्या सोचने लग जाएंगे? शुभ और भाव, श्रेष्ठ, शुद्ध। शुभ और शुद्ध भावना वाले हो जाएंगे। वृत्ति, ऐसे ही होली हंस, जो हंस वृत्ति अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण की वृत्ति, हर आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति में बदल देना, इसको कहेंगे होली हंस वृत्ति। तो वृत्ति कैसी हो? कल्याण की। वृत्ति किसको बोलते हैं? बुद्धि। तो बुद्धि का तो काम हो गया कि श्रेष्ठ और शुभ सोचना, माना परख करके सोचना कि ये रतन है या ये कंकड़ है। जैसे सफेद ही रंग का होता है ना हंस भी और बगुला। बगुला भी, लेकिन दोनों में क्या अंतर है? वो तो कीड़े चुगते हैं, ये आचरण गुणवान है। दोनों के अंदर एक ही अंतर है, और वो एक अंतर ये है कि हंस जो होता है वो नीर और शीर को अलग कर देता है। बगुला है वो नहीं कर पाता, वो पानी और दूध इकट्ठा ही पी लेगा जो मिक्स है। लेकिन हंस की एक क्वालिटी होती है कि वो पानी पानी अलग अलग हो जाता है और दूध दूध अलग हो जाता है। क्या है उसके अंदर पता नहीं, परंतु कुदरत ऐसी ही है कि वो ये कर सकता है, बाकी उनको पहचान नहीं सकते। जैसे एक संस्कृत के अंदर श्लोक है हंस और बक के बारे में, माना बगुले के बारे में, हंस श्वेत बक श्वेत। हंस भी सफ़ेद है और बत्तख भी। ये बगुला भी सफ़ेद है। तो मैं कह रहा था वृत्ति के बारे में, आचरण भी तो कैसे कर सकते? हाँ हाँ, वृत्ति आचरण, परंतु स्थूल रीति से जो हंस है उसकी बात यहाँ हो रही है ना कि हंस श्वेत बक श्वेत को भेद बक हंसयो नीर शीर विवेके तू हंसो हंस बको बक। सिर्फ एक ही अंतर है, नीर और शीर को अलग अलग करने के अंदर बगुला बगुला रह जाता है और हंस हंस बन जाता है। बाकी देखने में एक जैसे ही हैं, बीके बीके देखने में सब एक जैसे हैं। एक जैसे हैं, मनुष्य मनुष्य देखने में सब एक जैसे हैं। लेकिन जब फ़ोन उठाओ या टीवी खोलो तो जो क्राइम हो रहे हैं, कौन किसको काट रहा है, कौन किसको मार रहा है, कौन किसको खा रहा है, और कौन किन की सेवा कर रहा है, कौन किन का कल्याण कर रहा है, कौन समाज के लिए भी आगे आगे निकल कर के आ रहे हैं, तो है तो सभी एक जैसे ही। यही दो नाक हैं, यही दो आंखें हैं, एक नाक है, यही मुख है, यही 32 दांत है, यही सब कुछ है, 2 हाथ है, 2 पैर है, परंतु कर्तव्य के अंदर अंतर है, टोटल अंतर है। चल हंसा उस देश जहाँ तोरे पिया बसे, पूनम है हर रात वहाँ पर होना कभी अंधियारा। लाखों सूरज मिलकर निस्दिन करे वहाँ उजियारा, उस नगरी में नेह का निर्मल दीप जले बिन बाती, नेह स्नेह। उस नगरी में, कौन सी नगरी है वो? चल हंसा उस देश जहाँ तोरे पिया बसे, कहाँ है पिया? परम धाम। तो इस हंस को कह रहे हैं कि तू उस देश चल जहाँ तोरे पिया बसे, पूनम है हर रात वहाँ पर होना अंधियारा, मतलब चांदनी चांदनी है। लाखों सूरज मिलकर निस्दिन करे वहाँ उजियारा, उस नगरी में नेह का निर्मल दीपक जले बिन बाती के। प्रेम की बरखा झमझम बरसे मन हर्षे दिन राती, बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत ढूंढे तुम्हें निगाहें, तुमसे चले और तुम तक पहुँचे मेरे मन की राहें, ये है यात्रा मेरी, ये है यात्रा मेरी। तो आत्मा को किससे जोड़ा गया है? हंस की। बुद्धि कैसी हो? हंस जैसी हो। वृत्ति कैसी हो? हंस जैसी हो। भावनाएं कैसी हो? हंस जैसी हो। दृष्टि कैसी हो? हंस जैसी हो। और कर्तव्य भी किसके जैसा हो? मतलब विवेक के साथ हर काम करें। उसके पास विवेक नहीं है, उसके पास विवेक है। तो ये बात थी यहाँ पर वृत्ति की, कि जो हंस वृत्ति वाले होंगे वो हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की वृत्ति रखेंगे। भले सामने वाले को वो अकल्याण देखते हुए सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन फिर भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल देंगे। ये किसकी पावर है? हंस वृत्ति वालों की पावर है। फिर आगे आगे बाबा ने कहा, अपने और कर्तव्य। कर्तव्य क्या है? अपने अकल्याण की वृत्ति को
अपने उनके अकल्याण की वृत्ति को अपने कल्याण की वृत्ति से बदल देना यही हंस का कर्तव्य है। नीर और शीर को अलग अलग कर देना। अपने कल्याण की वृत्ति से उनके अकल्याण की वृत्ति को बदल लेना यही है होली हंस का कर्तव्य। रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि धारण करना, इसको कहेंगे होली हंस दृष्टि। तो दृष्टि कैसी हो? होली हंस रूहानी और आत्मिक, हर एक को क्या देखे। जैसे कल की मुरली के अंदर भी था ना, जो सुबह हमने सुनी है मुरली, ये अव्यक्त मुरली, तो उसके अंदर भी बाबा ने ये बोला था ना कि बीके का आपस में कोई भी भाई का कोई भी बहन के लिए, कोई भी बहन का कोई भी भाई के लिए। और इससे पहले एक मुरली चली थी जो आपको बताए थे, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं और महापाप का एक क्वेश्चन तो पक्का आने वाला, याद है? बताया था कुछ कुछ। तो उसके अंदर पढ़ी थी अगर किसी ने वो मुरली वापस, तो उसमें महापाप क्या था, एक वो बाबा ने वहाँ पे 2-3 बारी बोला कि ये महापाप है। वो दृष्टि से जुड़ा हुआ था। क्या है महापाप? जो उस मुरली के अंदर बाबा ने बताया कि बीके के प्रति अशुद्ध दृष्टि जाना। जैसे कल की मुरली में तो बाबा ने कहा कि लौकिक में अगर कोई अपनी बहन को कुदृष्टि से देखता है तो उसको क्या बोलते हैं? कुल कलंकित बोलते हैं। बाबा ने कहा वहाँ पर तो एक ही जन्म का घाटा है कि एक ही जन्म अपनी लौकिक बहन को गलत सोचा तो दुनिया की नज़रों में उतर गए। लेकिन यहाँ पर बाबा ने कहा कल की मुरली के अंदर कि अगर यहाँ पर किसी भाई की किसी बहन के प्रति और किसी बहन की किसी भाई के प्रति ऐसी कुदृष्टि गई तो कितना नुकसान है? जन्म जन्म का, जन्म जन्म का कहा कल की मुरली में। और उस मुरली में बाबा ने कहा था कि ये महापाप है। तो इसलिए दृष्टि कैसी हो आपस में? रूहानी और आत्मिक। तो क्या ये आसान काम है? क्या कहेंगे? आसान है या मुश्किल है दृष्टि को रूहानी और आत्मिक रखना? आसान है, अपने ही कंट्रोल के अंदर है। लेकिन इसके लिए भी पहले क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए हंस वाली, वृत्ति चाहिए हंस वाली, तो फिर दृष्टि तो अपने आप बनेगी। इसी प्रकार बाबा ने बोला कि बोल में भी पहले सुनाया कि बुरा बोल तो अलग चीज़ है, वो तो ब्राह्मणों का बदल ही गया है, ये गाली गलौज करना और ये करना और वो करना। तो बुरा बोल तो बाबा ने कहा अलग चीज़ है, वो तो सभी ब्राह्मणों का बदल गया है। लेकिन व्यर्थ बोल को भी होली हंस मुख से नहीं कहेंगे। मुख भी होली हंस हो, जिनके मुख से कभी व्यर्थ ना निकले, इसको कहेंगे हंस मुख दृष्टि। तो मुख से बाबा ने कहा गंदी बातें या बुरी बातें तो नहीं निकलेंगी, परंतु अब क्या निकलने के पूरे चांस है? व्यर्थ। और बताओ क्या चल रहा है? और बताओ क्या चल रहा है? परंतु ये दूसरे से ही पूछते हैं, और कोई हमसे आकर के पूछ ले कि आप बताओ कि क्या चल रहा है, तो वो भेद देंगे अपने कि हमारे क्या चल रहा है। तो मतलब मुख में अभी भी क्या पड़े हुए हैं? कंकड़ ही पड़े हुए हैं। तभी तो इंटरेस्ट है, जिज्ञासा है दूसरे का जानने की। तो इसके लिए बाबा ने कहा मुख से बोल बुरे तो नहीं बोलते, लेकिन मुख से बोलते क्या है आजकल? व्यर्थ बोल बोलते हैं। इसलिए मुख भी कैसा हो? हंस मुख हो। तो क्या क्या देखी यहाँ पर हमने? बुद्धि, बिना देखे बोलो, बुद्धि कैसी हो? बुद्धि बिना देखे श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाली। वृत्ति कैसी हो? वो अकल्याण कर रहे हैं और अपने कल्याण की वृत्ति से उनको परिवर्तन कर, कल्याण की वृत्ति से उनको बदल देना, यह है वृत्ति। दृष्टि आत्मिक और रूहानी हो। मुख व्यर्थ बोलना बोले। कर्तव्य वही अकल्याण को कल्याण में बदल देना, यही हमारा कर्तव्य है। क्योंकि हम दुनिया को छोड़ के तो कहीं जाएंगे नहीं, अपने घर को छोड़ के भी नहीं जाएंगे, अपने किसी को भी छोड़ करके नहीं जाएंगे। जहाँ पर है वहीं पर रह करके हम कुछ करेंगे। तो लेकिन वो कब होगा? जब हमको हमारा कर्तव्य याद रहेगा। ठीक है। और फिर भावना कौन सी होगी होली हंसों की? शुभ और शुद्ध।
सदा शुभ भाव और शुभ भावना धारण करना, शुभ भाव और शुभ भावना धारण करना। और जो होली हंस आत्मा होगी इन सभी आत्माओं, इन सभी चीज़ों में उसको विजय प्राप्त होगी। कौन सी 3 बातों की विजय? स्वयं पर विजय, सर्व पर विजय और प्रकृति पर विजय। बस यही है मुरली जो बाबा ने विशेष कही। बाकी बाबा ने संगम युग का बताया कि ये थोड़ा सा ही समय रहा है और ये थोड़ा सा समय बहुत श्रेष्ठ और बहुत सुहावना समय है। इस थोड़े समय का अटेंशन रखना है और बहुत काल के अटेंशन के फल स्वरूप श्रेष्ठ प्राप्ति की प्रारब्ध प्राप्त होगी। आगे बाबा ने ऑस्ट्रेलिया वालों से मुलाकात की है तो वो सब उसके अंदर लिखा हुआ है। तो इसके लिए हंस के साथ में कौन सी शक्ति दिखाई जाती है? मुरली के अंदर ही है। हंस के पास परखने की शक्ति होती है। वो परखता है तभी कंकड़ और ये रतन की बात होती है। वो परखता है तभी नीर और शीर, पानी की बात होती है और दूध की बात होती है। तो इसके लिए सभी चीज़ों के लिए क्या चाहिए? परख चाहिए। जिस ब्राह्मण को पता ही नहीं है मेरा क्या कर्तव्य है, तो वो ब्राह्मण बन के भी क्या कर रहे हैं? वो उनको इतने इतने साल हो गए हैं और वो अभी तक भी कई सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि बाबा को सूक्ष्म वतन में याद करें या परम धाम में याद करें। बाबा को भोग सूक्ष्म वतन में लगाएं या परम धाम में लगाएं। बाबा को कैसे याद करें, बाबा से कैसे बातें करें? तो जिससे प्यार होता है, जैसे दुनिया में बाबा ने भी मुरलियों में बोला है कि किसी पत्नी का पति जो है वो खो गया कहीं पर और बहुत 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 सालों के बाद में वो उसको मिला है, तो वो कैसे उससे मिलेगी और क्या उसकी दशा, क्या उसके हाव भाव होंगे? बाबा ने कहा कि वो वाला हाल तुम्हारा होना चाहिए कि हम कितना दूर थे और अब हम कितना पास है। परंतु वही बात है कि हम मिल कर के भी जैसे कि मिले नहीं हैं। कितने सारे बाबा के बच्चे हैं जो बाबा से मिल कर के भी बाबा से कोसों दूर है, क्योंकि वो किससे मिल गए हैं? यहाँ की अलग दुनिया ना। अभी मधुबन में जिन नयों को लेकर के जाते हैं तो वो जो नए होते हैं वो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं। जैसे एक बहन वो एक ही बात बोल रही थी, कहते ये दुनिया अलग ही है, ये अलग ही दुनिया, ये अलग ही अंदर एक बसा हुआ है। और उसके बाहर पैर रखते ही शांतिवन का चाहे पीछे का गेट है चाहे आगे का गेट है, बाहर गेट से बाहर निकलते दुनिया वाइब्रेशन वायुमंडल सब चेंज हो जाता है, दुनिया ही बदल जाती है। तो इसके लिए हम आए थे किसके पास? लेकिन परख शक्ति धीरे धीरे यूज ही नहीं करते हैं तो बुद्धि भी कहाँ चली जाती है? तो बाबा बोलते हैं कि बुद्धि तो खाने में चली जाती है। मधुबन में भी जा रहे हैं, सेंटर पर भी जा रहे हैं, कहाँ भी बाबा ने चोरी की बात किसी के लिए भी नहीं की, लेकिन बाबा ने किसकी चोरी करने की बात कही है? मुरलियों में खाने की चीजें चोरी कर लेते हैं। तो वो क्योंकि बुद्धि उधर गई, वृत्ति भी कहाँ है? दृष्टि तो सिर्फ क्या देख रही है? साड़ी और सूट देख रही है, शॉल और स्वेटर देख रही है, कहाँ से लिया है, कितने का लिया है, क्यों लिया है, क्या है। तो दृष्टि में तो क्या क्या आ रहा है। और मुख व्यर्थ, कर्तव्य तो पता ही नहीं है कि बीके बनने के बाद में कर्तव्य क्या है। भावना और तो विजय कैसे प्राप्त होगी? इसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए? इसलिए मुरली चली है कि ये किसकी सभा है? रूहानी होली हंसों की सभा। ये मुरली पूरी हो गई है। 7 मुख्य पॉइंट है जिसके अंदर मुरली पूरी। बस एक ही शक्ति का ध्यान रखना है और वो कौन सी शक्ति है? परखने की शक्ति। तो इस मुरली से आज सबको एक होमवर्क करना है। आपकी ग्रुप के अंदर एक डायग्राम ही बन करके आ जाएगा। ये हंस का डायग्राम है, ये पूरा हंस यहाँ बना हुआ है, लेकिन हंस बनाना कैसे स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर दिखाया हुआ है। तो सबको आज अपनी नोटबुक के अंदर एक हंस का फोटो निकालना है। जैसे जिनको बहुत अच्छी ड्राइंग आती है तो वो ये बना सकते हैं, अच्छे अच्छे हैं। तो आज हंस की एक फ़ोटो निकालनी। और ये हंस कौन है? ये मैं ही हूँ। ये हंस कौन है? ये मैं ही हूँ। क्योंकि अब हंस ही तो जाएगा पिया के पास में, जहाँ पर 1000 सूर्यों से भी ज़्यादा दिन ही दिन है, इतनी लाइट है वहाँ पर, या चांदनी के जैसा प्रकाश है। तो ये चित्र आपको बनाना है और इस चित्र के अंदर ये 7 बातें पॉइंट बाय पॉइंट लिखनी है। पॉइंट लिखने हैं बस। एक आँख के पास लिख देना, एक चोंच के पास लिख देना, एक पंख के पास लिख देना, एक पैरों के पास लिख देना, जैसे भी अच्छा लगे। तो रूहानी होली हंस की मुरलियाँ कंप्लीट होती है। आ गया पहला होमवर्क समझ में? होमवर्क नहीं समझते हैं ना
तो फिर उल्टा पुल्टा होमवर्क भेज देते। जैसे कल का होमवर्क ये लिख करके कहा था, वो तो एग्जाम्पल भेजा था ट्री का कि ये एडिक्शन का ट्री है, ये तो एग्जाम्पल भेजा था जो आपको क्लास के अंदर ही बताया था कि दुनिया के अंदर ऐसा पेड़ है एडिक्शन का कि ड्रग्स है, ये है, वो है, या काम विकार है, सब चीज़ें। लेकिन आपको कौन सा ट्री बनाने के लिए कहा था? लेकिन वो हमको तो अपवित्रता का पेड़ बनाना था। वो भी योग भट्टी चल रही है तो दोपहर को एक माता जी आए, वो आकर के यहाँ पे पेड़ देखा, क्योंकि उनको पढ़ना तो शायद नहीं आता है, तो उन्होंने जैसे पेड़ देखा तो पेड़ देख करके बोलते कि दीदी ये परम धाम का झाड़ है। मैंने कहा कि नहीं, ये परम धाम का झाड़ नहीं है, ये अपवित्रता का झाड़ है। कितनी अपवित्रता बताई बाबा ने? 21 तरह की। कौन सुनाएगा? कुछ तो एक आधा। चिपके रहेंगे और कुल कलंकित और कामना और पाप पर पाप चढ़ना और महापापी महापाप और तड़प करके शरीर छोड़ना। कितना पावरफुल बाबा ने ये स्टेटमेंट दिया। और सर्व संबंधों में बाप से हार खा लेते हैं। सर रसों में बाप से रस नहीं लेते सारा। और दुख उठाना, धोखा खाना, और हार खाना, एक मृग सुर से हार तृष्णा, खाना, एक दूसरों के जो आ रहे हैं पेपर उससे भी हार खा जाना, मृग तृष्णा। और तो ये 21 अपवित्रता हमको नामधारी ब्राह्मण कि वो दुनिया को क्या लग रहे हैं, ये ब्राह्मण है, परंतु बाबा ने कहा केवल नामधारी हैं। कुछ बाबा ने भगत का भी कहा था, ज्ञानी भगत। और डाली को पकड़ करके झूलना, डालियों में ही फंसे हुए हैं। और वो बीज से तो बुद्धि कितनों की हट चुकी है। इसके लिए फिर से ये अव्यक्त मुरलियाँ ये सब क्यों ज़रूरी है? जिन्होंने सिर्फ ये किया वो अनुभव कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं कि कनेक्शन धीरे धीरे पूरा किसके साथ जुड़ जाता है, सारे रस, सारे सुख, सब कुछ बाबा के साथ। क्योंकि हम तो भटक चुके हैं। रास्ता मिलने के बाद वो बताया ना कि वो एकदम स्वर्ग के गेट तक पहुंच गया, लेकिन वहाँ से एक छोटी सी पगडंडी जा रही है और उसको वहाँ पर ऐसा जिज्ञासा पैदा हुई कि ये रास्ता कहाँ जा रहा होगा। तो पहुंचा हुआ भी क्या हो गया, भटक गया। पास है लेकिन फिर भी क्या हो गए, दूर हो गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा दुख है। तो ऐसी वो 21 अपवित्रता थी, तो वो भी सभी को याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जाने से पहले हमने 60 हैंगर्स देखे थे, याद है सभी को? जो संतों के थे, मतलब जो स्पिरिचुअल पुरुष होकर के गए हैं। कौन कौन से थे, याद है किसी को? संत ज्ञानेश्वर और चैतन्य महाप्रभु और मेल पुरुष होकर के गए। आज फीमेल को देखेंगे, नरसिंह मेहता और विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, सरस्वती। वो फ्रीडम फाइटर में थे, भगत सिंह फ्रीडम फाइटर में थे। तो वो जो 60 थे, उसके आगे साईं बाबा, लास्ट साईं बाबा, उसके बाद में 61, 60 नंबर था साईं बाबा। उसके बाद ये वो महिलाएं होकर के गई इस भारत की भूमि पर जो आध्यात्मिक थी, जिन्होंने सबसे पहला नाम है 61 पर ललेश्वरी। ये 12वीं या 13वीं शताब्दी के आसपास है, मतलब 12, 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे अलग अलग शताब्दी में। शताब्दी का मतलब 100-150 साल के बीच के अंदर गैप के साथ ही आए। तो ललेश्वरी नाम सुना हुआ कभी इनका? शायद आपको वो नीलवस्त्र वाली। हाँ, तो ललेश्वरी, इनका जन्म कश्मीर के अंदर हुआ था। कश्मीरी पंडित के घर इनका जन्म हुआ था। तो जैसे पहले बचपन में शादियां हो जाती थी, तो इनकी भी बचपन में शादी हो गई, परंतु जो पति और जो सास था वो बहुत दुख देने वाले थे। तो इनको इतना दुख मिला कि इनके अंदर वैराग पैदा हो गया। और वैसे ये शिव की भक्ति करते थे बचपन से ही, क्योंकि पहले किसी की भक्ति थी ही नहीं।
पहले तो सिर्फ एक शिव की भक्ति थी। वो जितनी भी ये हड़प्पा की या मोहनजोदड़ो जितनी भी खुदाई आदि हुई है, तो इन सभी के अंदर क्या निकल करके आए? कोई भी देवता की मूर्ति थोड़ा ना निकल करके आई है, सब में शिवलिंग ही तो निकल करके आया है। तो शिव की भक्ति होती थी, वो तो बहुत बाद में जा करके शुरू हुई। ये क्या बोलेंगे, देवताओं की, कृष्ण की और राम जी की तो उनके भी बाद में आकर के शुरू हुई भक्ति। वो हमने पहले देखा भी था, जिसके अंदर ये चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने फिर कृष्ण की भक्ति को लेकर के आया, फिर आगे आगे चल करके तुलसीदास जी जिन्होंने राम की भक्ति को लेकर के आया, उससे पहले नहीं थी इनकी भक्ति। तो इनका बताते हैं कि फिर मात्र 24 साल की उम्र में ये सब कुछ छोड़ करके, मतलब वो सास ससुर, वो परिवार, वो सब कुछ, यहाँ तक भी कपड़े भी अपने छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके अब वो केवल बाहर ही घूमते थे, शिव की भक्ति के अंदर प्रचार प्रसार करते थे। और ऐसी ऐसी सिद्धियां इनके पास आ गई थी और इनसे साक्षात्कार होते थे। बताते हैं कि लल्लेश्वरी जो थे वो बहुत बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे और इनके इतने लंबे लंबे बाल थे। फिर बाद में आगे जाकर के इन्होंने एक मंदिर के अंदर शरण ली और पंडित ने इनको शरण भी दी, लेकिन पंडित भी इनके ऊपर आकर्षित हो गया। तो कहानियों के अंदर बताते हैं कि पंडित को इनसे माँ भगवती के फिर साक्षात्कार हुए, मतलब एक देवी के साक्षात्कार हुए। और कहानियों के अंदर जाके तो बताते हैं लास्ट में इनका पति भी था, वो भी इनके चरणों में आ गया, ऐसी कहानियाँ बताते हैं। और लल्लेश्वरी ऐसी महिला होकर के गई हैं जिनको हिंदू भी याद करते हैं और मुसलमान भी याद करते हैं। कश्मीर के अंदर बहुत लोग इनको मानते हैं। ये आपको लोकेशन, ये आपको हैंगर्स क्यों बता रहे हैं कि जो पहली मुरली है उसके 10 पॉइंट आपको निकालने हैं। मुरली रत्नाकर की है ना, रत्नाकर की मुरली है, उसमें 10 अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं बहुत, तो वो आपको अपने हिसाब से निकालने हैं और उन 10 पॉइंट को इन 10 हैंगर के साथ में सेट करना है। हो जाएगा, इतना सही काम करना है। लेकिन पहले बता देते हैं ये थे कौन कौन, ताकि पता रहे। तो लल्लेश्वरी, फिर इनके 100 साल के बाद में, लगभग अगली शताब्दी के अंदर अक्का महादेवी आई। ये आए साउथ के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर। और महादेवी का बताते हैं कि बचपन में ही जहाँ पर इनका जन्म हुआ, तो वहाँ पर इनके माता पिता को, इनके घर के पुजारी जो थे, उन्होंने पहले से बोल दिया था कि ये साधारण कन्या ने तुम्हारे घर पे जन्म नहीं लिया है, ये एक क्रांति लेकर के आएगी। रेवोल्यूशन बोलते हैं कि ये एक दुनिया को नया रास्ता दिखाएगी या कुछ परिवर्तन करेगी ये ज़रूर। तो बाद में जैसा वहाँ का ट्रेडिशन था कि शिव की भक्ति शुरू करवाते थे, तो हाथ में पंडित भी शिवलिंग रखता था। तो अक्का महादेवी के हाथ में भी शिवलिंग रखा गया और शिवलिंग को एक कपड़े से बांध करके फिर गले में, शिवलिंग बोलो शालिग्राम बोलो, उसको फिर कंठ के अंदर बांध लिया। एक इसकी मूवी भी बनी हुई है, लेकिन वो मूवी जो देखना चाहे तो उसका लिंक तो हम ग्रुप में भेज देंगे, लेकिन वो कन्नड़ भाषा में मूवी है। और लेकिन इंग्लिश के अंदर नीचे सबटाइटल्स आते हैं ना, वो इंग्लिश के अंदर है, जिनको समझ। 2 घंटे की मूवी है और वो मूवी अगर आपको समझ नहीं आती तो भी देख लेना, इतनी सुंदर उसके अंदर सारे दृश्य दिखाए हुए हैं, बहुत सुंदर है, लेकिन भाषा वो दूसरी है। तो आगे चल करके दिखाते हैं कि वो तो शिव की एकदम भक्ति के अंदर होते हैं, लेकिन राजा को वो पसंद आ जाती है और राजा फिर उनसे विवाह करता है। विवाह के लिए वो 3 शर्तें रखती है, अलग शर्तें उसने रखी। फिर बाद में ठीक है शादी हो गई। तो अब शादी के बाद में उसने पहली शर्त ये रखी थी कि मैं जब भी शिव जी की भक्ति करूंगी तो मुझे भक्ति में नहीं रोका जाएगा। दूसरा, जब मैं संतों की सेवा करूंगी तो मुझे नहीं रोका जाएगा। और तीसरा कि मैं कभी भी काम विकार के अंदर नहीं जाऊंगी। और वो बोलता है कि हाँ हाँ, क्योंकि वो सोचता है ना, जैसे माँ बाप की सोच क्या होती है, जब किसी बच्चे के अंदर वैराग आता है, बच्चा हो या बच्ची हो, उसको जब संतों के साथ रहना अच्छा लगने लग जाए या आत्मा परमात्मा करना अच्छा लग जाए, उसमें रमण अच्छा लगे, तो क्या सोचते हैं माँ बाप, इसकी शादी करा दो, बहुत उतर जाएगा, अपने आप छूट जाएगा। मतलब उन लोगों को भी पता है कि शादी एक ऐसी चीज़ है, विकार ऐसी चीज़ है जो सीधा भगवान से दूर कर देगी, वैराग्य खत्म करा देगी। तो ऐसे ही इन लोगों के साथ भी हुआ। ये नहीं चाहते थे शादी और करना, परंतु हुई। तो दिखाते हैं कि पहली रात को वो अपना एकदम भक्ति पूजा में लगी हुई है, संतों को भोजन आदि खिला रही है, और उधर पति है वो रूम के अंदर वेट कर रहा है, वेट करते करते वो सो जाता है। वो कमरे के अंदर आती है, कमरे के अंदर आकर के वो बिस्तर के ऊपर फूलों को देखती है और फूलों को देख करके
मूवी के अंदर बताते हैं, फूलों को देख करके वो सोचती है कि ये फूल अभी तो कितने सुंदर खिल रहे हैं, लेकिन कुछ ही घंटे के अंदर ये तो फूल एकदम मुरझा जाएंगे। वहाँ पर दूध का गिलास पड़ा हुआ था, दूध के गिलास को देख करके सोचती है कि ये दूध अभी तो ये एकदम अच्छा है, लेकिन कुछ ही घंटे के बाद में ये दूध खट्टा हो जाएगा, फट जाएगा, खराब हो जाएगा। वहाँ पर एक ज्योति जल रही होती है कमरे में रोशनी के लिए, उस ज्योति को देख करके सोचती हैं महादेवी कि अभी तो ये ज्योति जल रही है, परंतु जैसे इसका घी खत्म होगा इतने में ये ज्योति भी बुझ जाएगी। सामने देखती है पति महाराज सोए हुए हैं, पति को देखती तो सोचती है कि ये नश्वर पति है, ये कुछ ही सालों के अंदर मर जाएगा। और वो अपना मुंह मोड़ती है और ऊपर की तरफ देखती है और वो कहती है कि मेरे तो सब कुछ शिव हैं, वो सदा हैं, वो अमर है, वो अविनाशी हैं, वो कभी मरने वाले नहीं हैं, कभी बुझने वाले नहीं हैं, कभी मुरझाने वाले नहीं हैं और कभी बिगड़ने वाले नहीं। जैसे दूध बिगड़ जाता है ना, वो कभी नहीं होने वाला। और लेकिन उसका पति फिर अगले दिन उससे बहुत विरोध करता है और ये करता है वो करता है। तो लास्ट में पति बस एक शब्द ऐसा बोलता है कि ये जो तुमने पहना हुआ है, ये इतने आभूषण और ये सब चीज़ें, ये भी तो मेरी ही है, क्योंकि वो उसको विकार के लिए फोर्स करता है, ये भी तो मेरी ही है। तो वो पूरी की पूरी सभा में सारे आभूषण और सारे वस्त्र उतार करके निर्वस्त्र होकर के चली जाती है। फिर वहां से दिखाया कि कैसे वो पूरे साउथ के अंदर शिव का परचम फैलाती है सब जगह सब जगह। तो इनको सभी लोग प्यार से क्या बोलते हैं, अक्का महादेवी। महादेवी तो नाम है, अक्का का मतलब होता है बड़ी सिस्टर, एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन। तो ऐसा लोग इनसे बहुत अनुभव करते हैं। सबको ये शिव की भक्ति सिखाते हैं कि सब चीज़ें यहाँ पर नश्वर है सब। और ये कब होकर के गए, 13वीं 14वीं शताब्दी में। उस समय जिस समय इतना ये सोशल मीडिया और ये सब चीज़ें नहीं थी, जो अलग अलग स्पिरिचुअल गुरु दिखाएं, ये वैराग होता है, किताबें नहीं थी, कुछ नहीं था। लेकिन उस समय क्या था, एकांत था, इंसान खुद के साथ में चिंतन कर सकता था। और आज कोई वैराग की सोचेगा भी तो बाहर निकलते ही सब लोग बैठे हैं जो उसका बुद्धि भटका सकते हैं। मीराबाई के बारे में हम सभी जानते हैं, राजस्थान मेड़ता के अंदर ये होकर के गए। बचपन में माँ बाप ने कह दिया, वो कहती कि भाई मेरा दूल्हा कहाँ पर है, और ऐसे ही बोल दिया। जैसे अक्का महादेवी की भी कहानी में बताते हैं कि एक रिश्तेदार की शादी हो रही थी एक लड़की की, और महादेवी ने बोला अपने फादर से कि पिताजी मेरा वर कहाँ पर है। तो शिवलिंग तो उनके पास था ही, तो उन्होंने बोला कि शिव ही तो तुम्हारा वर है। बस उसी समय दिमाग में बैठ गया कि मेरा वर तो ऐसा है जो भोग विलास से बिल्कुल ही परे है, जो तो भोग विलास। बल्कि शिव जी के बारे में तो बताते हैं ना कि उन्होंने वो एक राक्षस था काम और ये सभी, तो इनको भी भस्म कर दिया था, इनको भी खत्म। लेकिन फिर उसने बोला कि मैं द्वापर युग से आ जाऊंगा, तो आ गया द्वापर युग से काम विकार। लोग कहानियों में अटके, हो सोता रति और काम कोई इंसान होंगे, पति पत्नी होंगे, लेकिन काम हमको ये जो रतन अंदर भरे हुए हैं, रत्ती भर का भी हमको नहीं छोड़ते। लेकिन वो भी भगवान से फिर क्या वरदान ले लेते हैं कि 2 युग तक तो मैं मरा हुआ रहूंगा, परंतु 3रे युग से आ जाऊंगा। तो शिव जी बोलते हैं तथास्तु, तुम्हारा भी टाइम है, मेरा भी टाइम है। तो ऐसा। तो मीराबाई के बारे में हम सभी जानते हैं, गली गली क्या बोलती हुई निकली वो, गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल। सबने विरोध किया, देवर की कुदृष्टि, सास ने बोला ये कुल कलंकिनी कहाँ से आ गई है, ये हो गया वो हो गया। परंतु ये जो इसके अंदर सुना वृत्ति के बारे में कि कोई कितना भी अकल्याण की बातें बोल ले या कुछ भी हो, आप कितना भी अकल्याण की बातें देखो या सुनो, लेकिन फिर भी हमेशा उनके मन में क्या रहना चाहिए, वृत्ति में कल्याण की वृत्ति रहनी चाहिए। तो ये मीरा का ये उदाहरण है। माँ शारदा कौन थे? माँ शारदा रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना हुआ है, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण ठाकुर जिनका नाम था। परमहंस की तो उपाधि होती है जो बाद में मिली उनको। तो रामकृष्ण ठाकुर का भी विवाह बचपन में ही हो गया छोटों छोटों का, और वो भी अपनी भक्ति के अंदर, वो तो शादी नहीं करना चाहते थे ना, परंतु माँ बाप ने सोचा शादी कर दो तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी, ये भगवान का और वैराग का भूत उतर जाएगा। लेकिन भूत जिसको अच्छा खासा चढ़ा हुआ हो वो दूसरे पर भी चढ़ा सकता है, उसका नहीं उतरता है भूत। लेकिन माता पिता अपना उसको कर्तव्य समझते हैं, अपना फर्ज समझते हैं। तो बचपन में शादी हो गई, फिर थोड़ी बड़ी बड़ी हो गई तो फिर अपने पति के पास आ गई। और पहली ही रात को पति ने माता शारदा से पूछा
कि क्या तुम मुझे गिराने के लिए आई हो? वो कहती कि नहीं नहीं, मैं आपको गिराने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो आपकी सहयोगी बनने के लिए आई हूँ। और क्या सुंदर उनकी कहानी दिखाते हैं कि वो बैठी हुई हैं और रामकृष्ण जो ठाकुर हैं वो आरती की थाली लेकर के आए हैं और पहली रात को अपनी पत्नी की क्या उतार रहे हैं? माँ 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 कह कर के आरती उतारे। ऐसा पुरुष, और यंग एज में, कोई बूढ़े थोड़ी ना थे रामकृष्ण ठाकुर उस समय, एकदम युवा। जिस समय तो विकार एकदम अपनी पराकाष्ठा में होते हैं, लेकिन इन्हों के अंदर क्या पराकाष्ठा थी? पवित्रता की पराकाष्ठा थी। कितना! और आज अगर किसी 60 साल के भी व्यक्ति को, 70 साल के भी व्यक्ति को अगर बोल दो कि तुम्हारी पत्नी नहीं, या आत्मा की दृष्टि से भाई है तुम्हारा, आत्मा आत्मा भाई भाई, तो वो उनको लगेगा कि ये उल्टा ही ज्ञान दे रहे हैं, ये उल्टा ज्ञान है ही नहीं। कारण इसका ये है क्योंकि जो लोग इस ज्ञान को उल्टा बोलते हैं उन्होंने इस ज्ञान से पहले आए हुए इन महान आत्माओं की कहानियाँ पढ़ी नहीं, उनके अंदर नॉलेज नहीं है, हमने थोड़ा पढ़ा था। इसके लिए जो लोग बोलते हैं ना लोग ज्ञान नहीं सुनते, उनको पहले, हम बच्चों को, बाबा के बच्चों को पहले ये दुनिया का ज्ञान सुनना चाहिए कि ये दुनिया के अंदर, अब इनको कौन सा शिव बाबा मिला था? मिला था? नहीं मिला था। लेकिन फिर भी पति अपनी पत्नी की बैठ करके क्या कर रहा है? पूजा कर रहा। और कौन सी रात को? पहली रात को। तो ये ज्ञान की, और फिर तो कहानी बहुत अच्छी चलती है आगे जा करके, इसलिए ये भी क्या बन गई? नाम हो गया। ऐसी पत्नी भी हो सकती है कोई, वरना तो मुंह फुला करके अपने पीहर चली जाए कि ये कहाँ शादी कर दी, मेरी दूसरी शादी करो, अब मेरे तो इतने सारे अरमान थे। तो पत्नी भी ऐसी कैसे? फिर आगे सिस्टर निवेदिता, स्वामी विवेकानंद की पहली ऐसी शिष्या जिन्होंने ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली थी स्वामी विवेकानंद जी से। 1895 के अंदर ये स्वामी विवेकानंद के जानकारी के अंदर आए, विदेश के अंदर थे ये, और फिर बाद में 98 में जाकर के इनकी ब्रह्मचर्य की दीक्षा हुई। तो सिस्टर निवेदिता को क्यों इतना, इनको नोबेल प्राइज़ मिले हुए हैं, क्यों इनको इतना याद किया जाता है? क्योंकि ये थे बाहर के, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत के कल्याण के लिए लगाया। जो ये रामकृष्ण मिशन चला था उसके अंदर बहुत ज़्यादा सहयोग इनका ही था। मतलब इन्होंने अपना सब कुछ, तन मन धन या शक्ति या सेवा, जो भी चीज़ें थी वो इंडिया को उठाने के लिए लगाया, या इंडिया के अंदर क्या बोलते हैं, लोगों के अंदर आध्यात्मिक जागृति लाने के लिए लगाया। तो सिस्टर निवेदिता। आगे है सावित्रीबाई फुले। सुना हुआ सावित्रीबाई फुले? भारत की पहली शिक्षिका, पहली शिक्षिका। निरक्षर थी, कुछ पढ़ना नहीं आता था, पति ने इनको पढ़ाया और फिर बाद में इन्होंने संकल्प किया कि मुझे लड़कियों के लिए एक पढ़ाई शुरू करनी है। ये अपने बैग के अंदर एक साड़ी हमेशा साथ लेकर के जाते थे। 9 बच्चियों के साथ में पहला स्कूल भारत के अंदर शुरू हुआ, क्योंकि उससे पहले तो बहनें पढ़ेंगी ऐसा कोई सोचता भी नहीं, क्योंकि पढ़ाई उनके लिए बनी नहीं है। उनके लिए तो क्या बना है? केवल चूल्हा चौका बना है, बस इतना ही था। लेकिन ये पहली शिक्षिका इंडिया की बनी। इनको जैसे सरस्वती माता की मूर्ति होती है ना इधर स्कूल या कॉलेज के अंदर, वैसे यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल के अंदर सावित्रीबाई फुले की भी होती है मूर्तियाँ। लोग इनको भी याद करते कि ये एक महिला ना निकलती तो इतनी सारी महिलाएं आज शिक्षित कैसे होती, सब अशिक्षित रह जाती। तो ये दूसरी साड़ी अपने झोले के अंदर या बैग के अंदर रखते थे। कारण क्या था? क्योंकि जब कोई व्यक्ति नया काम करता है समाज के विरोध में होकर, तो समाज वाले लोग वो काम कितना भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन लोगों के हिसाब से तो वो अच्छा नहीं है ना, वो गलत काम हो गया। तो इनके ऊपर लोग कीचड़ उछालते थे, तो कीचड़ से इनकी सारी साड़ी गंदी हो जाती थी और ये रोज का काम था। इसलिए दूसरी साड़ी अपने पास रखते थे, स्कूल में जाने से पहले वो साड़ी वहाँ पर चेंज कर लेते थे, फिर बच्चियों को पढ़ाते थे। तो ऐसा सावित्रीबाई फुले। आनंदमयी माँ, ये बंगाल में, जिसको आज बांग्लादेश बोलते हैं, नहीं वो ये है माता अमृता आनंदमयी, ये है आनंदमयी माँ, आनंदमयी माँ बोलते हैं वैसे इनको। तो इनकी भी कहानी बहुत सुंदर है। सेम वही सब चीज़ें कि इनको शादी हो गई, दुख मिला, ये हुआ वो हुआ, और ये भी सब कुछ छोड़ छाड़ करके बाहर निकल गए। अच्छी कहानी है। अहिल्याबाई होलकर, सुना इनका नाम? तो इनका नाम तो सुना होगा आपने बहुत अच्छे से, तो किताबों में भी आता है। कौन थे ये? ये वो थे जिन्होंने, जब अंग्रेजों का राज आ गया था और अंग्रेजों ने बोला कि ये कुआं भी हमारा है, ये ज़मीन भी हमारी है, ये पेड़ भी हमारा है, ये सब कुछ हमारा है, और भारत क्या बन गया था? एकदम गुलाम बन गया था। तो उस समय अहिल्याबाई होलकर ने ये नया काम शुरू किया था कि नए नए कुएँ ही बनवा दिए।
कुएं नहीं बनवा दिए, जगह नहीं बनवा दी, सब कुछ अपना पर्सनल कि ये है इंडिया का, ये है भारत का, ये है हमारे लोगों का। तो अहिल्याबाई होलकर, मदर टेरेसा जिनका पूरा जीवन ही, जो एक ऐसा रोग जिसको कोई देखना भी नहीं चाहता, कोई टच भी नहीं करना चाहता, मतलब दूर से ही कौन सा रोग बोलते हैं उसको, जो स्किन का हो जाता है, कोडी बोलते हैं वैसे तो, बाकी पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, लेकिन इन्होंने उनकी भी क्या किया, सेवा की। फिर अनाथ आश्रम बने, तो जो बच्चों को आज भी इधर कलकत्ता के अंदर बताते हैं ना कि आज भी एक मदर टेरेसा का एक ऐसा वो है, अनाथ आश्रम ही बोलेंगे शायद उसको, तो ऐसा है कि जहाँ पर जो शिशु अभी अभी पैदा हुए हैं और जिनको कचरे के डब्बों में या इधर उधर फेंक दिया, जिसको कुत्ते बिल्लियाँ बस खाने की तैयारी कर रहे थे और खा भी चुके थे कुछ कुछ चीज़ें, तो वहाँ पर इनका ये मिशन, ये अभी की बात आपको बता रहे हैं, तो वहाँ पर इनके ये लोग जाते हैं और वहाँ से उन बच्चों को लाते हैं और इनके पास जो भी बड़ा सारा हॉल बना हुआ है वहाँ पर उन बच्चों की केयर होती है, जो भी सिस्टर्स वहाँ पे रहती है, नन्स रहती है उनके द्वारा। तो क्या बताते हैं वहाँ के बारे में कि वहाँ पर बच्चे रोते ही नहीं हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं ना, ये जो लाए गए हैं, ये रोते ही नहीं हैं। तो किसी ने पूछा कि रोते क्यों नहीं हैं, तो आगे से जो वो नन्स हैं उन्होंने यही बोला बहनों ने कि रोते इसलिए नहीं है क्योंकि इनको पता है कि हमको चुप कराने वाली हमारी माँ नहीं आने वाली है, इसके लिए रोते नहीं। इनको टाइम टू टाइम जो भी चीज़ें चाहिए वो इनको मिल जाती है और चुपचाप सब बच्चे जागे हुए हैं, वो सीन दिखाते हैं, सब बच्चे जागे हुए लेकिन झूल रहे हैं, अपना कर रहे हैं। इसके लिए देखा ना, बच्चों को माँ सामने होती है तो थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो उहाँ उहाँ शुरू हो जाता है, पास से गुजरते ही रोना शुरू हो जाता है। तो गिर ये के उठ जाते हैं अपने, हाँ, ना देखो तो गिर के भी उठ जाते उठ जाते हैं, ना देखो तो गिर के भी सेट हो जाते हैं। तो ये मदर टेरेसा, इनको तो सबने देखा हुआ है, दादी और यज्ञ में सेवाएं भी हुई है। और लास्ट में माता अमृतानंदमयी, ये तो अभी भी है, साउथ के अंदर है, कर्नाटक के अंदर है शायद, कि बेंगलोर के अंदर है, ऐसा कुछ है। तो इनका क्या बोलते हैं, इनसे भी लोगों को अनुभव होते हैं। जैसे आनंदमयी माँ और माता अमृतानंदमयी, ये नाम एक जैसे जैसे है ना, तो इनके काम भी एक जैसे जैसे है। जैसे इनके लिए कहते हैं कि इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 1.33 लाख, इतने सारे लोगों को इन्होंने हग किया है। और लोग ये बचपन में इनके पास कोई आता था तो ये अपना कोई दुख या परेशानी सुनाता था, तो ये उनको परेशानी दुख आदि यंग एज के अंदर सुन करके उनको ऐसा गले लगा लेती थी, जैसे लगा लेते हैं ना कि कोई बात नहीं सब अच्छा हो जाएगा, गले लगाते थे। और जैसे ही उनको गले लगाते थे, हक करते थे, और सामने वाले को ऐसा फील होता था कि मेरे को तो कोई टेंशन ही नहीं है, मेरा दुख खत्म हो गया। तो ऐसा इन्होंने रिकॉर्ड बनाया हुआ है कि इनके पास जो भी जाता है, अब तो ये बहुत बड़े उम्र के हो गए हैं, कि जो भी जाता है वो केवल ये उनको केवल हक करती हैं। वहाँ पे अच्छे कीर्तन चलते हैं, सत्संग चलते हैं, सब चीज़ें होती है, परंतु इनके लिए कहा है कि ये सबको इतना प्यार से वो गले लगाती हैं कि सामने वाला अपना, जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं ना कि बाबा के सामने बस बैठते थे और बाबा सिर्फ देखते थे, देखते व्यक्ति क्या परेशानी लेकर के आया वो भूल जाता था। तो ऐसी आत्माओं के अंदर एक ताकत होती है प्योरिटी की। और ऐसे आनंदमयी माँ का क्या दिखाते हैं कि ये बचपन से समाधि में चली जाती थी, बैठे बैठे समाधि के अंदर चले जाते थे। फिर जबरदस्त इनका शादी कर दिया गया क्योंकि वैराग आ रहा था। तो क्या दिखाते हैं कि पति इधर सोया हुआ है, बातें कर रहा है, कुछ भी है, और वो लेटे लेटे ही एकदम से ऐसा समाधि के अंदर, मतलब उनके हाथ और पैर सब लेटे लेटे ही जैसे कि वो कहाँ चले गए समाधि के अंदर, ऐसा इनका दिखाया कि घड़ी घड़ी एकदम इनकी तार खींच जाती थी। और कमाल की बात है कि सभी शिव के भगत थे। अब बताओ ये कौन थे, ये या जो भी धर्म पिता यहाँ करके गए, जैसे जीसस आकर के गए तो जीसस के अंदर आत्मा किसकी थी, क्राइस्ट की थी। वर्धमान आकर के गए, उनके अंदर आत्मा किसकी आई, महावीर की आई। सिद्धार्थ आकर के गए, उनके अंदर आत्मा किसकी आई, बुद्ध की आत्मा आई। तो ये तो बाबा ने हमें बताया ना कि धर्म पिता की आत्मा ऊपर से अलग आती है और उससे पहले जो नीचे अवेलेबल होते हैं वो अलग होते हैं। अब बताओ नीचे अवेलेबल कौन थे, जैसे कि इब्राहिम आए जिन्होंने 3 धर्मों की स्थापना की। इब्राहिम, अब्राहिम एक ही नाम है पर अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग दिखाया गया, पर 3 धर्मों की स्थापना इब्राहिम ने ही की। तो अब ये इब्राहिम कौन सी आत्मा थी, मतलब इब्राहिम का शरीर जो नीचे था, आत्मा तो इब्राहिम की आई, लेकिन जो पहले से व्यक्ति था तो वो व्यक्ति कौन था,
तो देवकुल की आत्मा देवकुल की आत्मा ही थी, हाँ, तो क्योंकि उनसे- पहले अवेलेबल कौन थे? देवी देवता ही तो थे। देवी देवता तो सत्युग त्रेता से द्वापर के अंदर आए ना। तो जो नीचे अवेलेबल होगा, धर्म की आत्मा उसके अंदर प्रवेश करेगी और वो अपना कर्तव्य करेगी। फिर कर्तव्य पूरा होने के बाद फिर दोनों अलग अलग हो जाती हैं, उसका अपना, क्योंकि वो तो परम धाम से आई है, बहुत ज़्यादा पवित्र आत्मा है। क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए आत्मा कैसे चाहिए? बहुत पवित्र। परम धाम की सारी शक्तियां उसके अंदर होनी चाहिए, तो वो उनके अंदर थी। तो ऐसे ये जितनी भी आत्माएं होकर के गई, ये वही आत्माएं होती है जो धरती पर अवेलेबल होती हैं। धर्म पिताओं के बारे में ये बातें, बाकी ये सभी भी भगत आत्माएं ऐसे थोड़ा ना बन गई। बाबा कहते तुम अच्छी खासी भक्ति करके, सारी गालियां गलौज सब कुछ निंदा करवा कर वो करके सब कोटा पूरा करके अब किसके पास आके बैठे हो? डायरेक्ट शिव बाबा के पास। ऐसे थोड़ी ना बैठे हैं। परंतु हम ब्राह्मण चलते चलते भूल जाते हैं कि हमको यहाँ बैठने का भाग्य किस जन्मों का प्राप्त हुआ है, तभी तो हल्के में ले लेते हैं हम ये जन्म, वरना ये जन्म व्यर्थ जाए ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन बाबा को लेटर लिखते हैं, बाबा के आगे बोलते हैं, बहनों को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, तो उसके अंदर एक ही बात होती है कि भटक रहा है, भटक रहा है, भटक रहा है, व्यर्थ चल रहे, व्यर्थ चल रहे, व्यर्थ चल रहे। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हमको अपनी हिस्ट्री तो पता ही नहीं है, और भविष्य भी हमको पूरा पता नहीं है कि जिसके सामने बैठे हैं वो कुछ समय के बाद में वो भी अपना काम पूरा करके निकल जाने वाला है। ये पढ़ाई और ये सब चीजें उस दिन नहीं आई थी अमृत वेले, ऐसे बातें करो कि ज्ञान की बातें, तो सारा दिन नशा रहेगा, सारा दिन नशा रहेगा। तो ऐसा, तो ऐसे ये 10 उन महिलाओं की चर्चा की है जिन्होंने अलग अलग सदी में आकर के भारत के व्यक्तियों को अलग अलग दिशाएं दी है। कमाल की थी ये सभी की सभी। तो आज क्या करना है? पहली मुरली 2, 3, 85 की जो मुरली है, इसके 10 पॉइंट निकालने। रत्नागर की जो मुरली है 10 पॉइंट निकालने, और 10 पॉइंट निकाल करके इन 10 पॉइंट के साथ में इनको लिखना है। कैसे लिखना है? ललेश्वरी, उसके आगे लिख देना ये पॉइंट, फिर आगे अक्का महादेवी, उसके आगे लिख देना ये पॉइंट, ठीक है। और ये करना है, सभी को करना है। ऐसा नहीं कि बना बनाया मटेरियल तैयार मिले और हम बस वही कर लें, खुद की भी बुद्धि चलानी है, वो चीज़ ज़्यादा। अब जिन्होंने कल ये बनाया है खुद से, और जिसके अंदर कामना और हार और पाप और तड़प तड़प करके शरीर छोड़ना, जिन्होंने लिखा है उनको याद रहा, और जिन्होंने सीधा यहाँ से उठा करके किया उनको याद नहीं रहेगा। होमवर्क स्कूल में इसलिए दिया जाता था ताकि याद रहे। और दूसरी मुरली में ये 7 बातें हैं, ये सभी को फिर से रिवाइज कर लेनी है, ठीक है। ओम शांति। और हंस का डायग्राम के साथ में ये करना है काम।